तो जो लोग हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं और मतलब कि हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं ले सकते, उनके लिए ना इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छी ये सेल लगी है और मैंने सोचा कि चलो मैं अपने व्यूवर के साथ भी ना इस सेल के बारे में जो है ना थोड़ा कुछ बहुत शेयर करती हूँ। तो शायद अगर आप भी लाहौर में रहते तो आप लोगों के भी थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ें काम में आ जाए। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी सब ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, बात रखे। इसी पे इसी दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ कि जी आज ना मैं गई थी जी इचरा बाज़ार, और क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं और इचरा हमारे नज़दीक ही पड़ता है घर के, तो ना मेरी काफ़ी दिनों से जो है ना चीज़ें भी जो ना ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि रमज़ान भी आ रहा है, तो मैंने इसके पापा से कहा कि जो भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए ना तो वो मैं लेने के लिए मैंने जाना है बाज़ार। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम चली जाना। तो मैं अपनी बेटी को लेकर ना तो मैं बाज़ार आ गई थी और मैंने ना कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना वो लेनी थी। जो थोड़ी बहुत मैं हर महीने थोड़ा बहुत जो सेविंग करती हूँ ना उसमें से मैंने थोड़े से पैसे उठाए और लेकर मैं अपने साथ आ गई। और मैंने कहा चलो जितनी भी चीज़ें आएंगी उतनी तो ले लेते हैं ना, बाकी की जो फिर अगले महीने देखी जाएंगी। तो मैंने ना यहाँ पर इस सेल में मैं आई थी तो हर चीज़ जो है ना 120 रुपये में है। हर चीज़ जो भी आप लेना चाहें, चाहे वो ज्वेलरी की है, कांटे वगैरह भी अच्छे पड़े हुए हैं और ये गुलदस्ते भी और क्या नाम है उसका, बर्तन, कप, हर एक चीज़ जो है ना बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि भाई मैं तो पूरी दुकान ही खरीद लूँ। वैसे जब बंदा बाज़ार जाता है ना और ना ख़ास तौर औरतों को यही होता है कि हम ना ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि भी अपना बजट भी तो देखना पड़ता है ना इंसान को, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले पहले जो भी चीज़ें ली जाएंगी ना तो वो मैं ले लूँ, बाकी जो रह जाएंगी वो फिर अगले नेक्स्ट मंथ जो देखा जाएगा। अभी वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लेनी है, कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं और कुछ चीज़ें ना अभी रहती हैं। तो जैसे सैलरी मिलेगी तो इंशाल्लाह अगले जो है ना नेक्स्ट मंथ मैं लूँगी। तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो है ना घर की हर एक चीज़ जो है ना समझे कि 120 रुपये में है। अगर बच्चों को भी खुश करना है तो बच्चों की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो पड़ी हुई यहाँ पे, पोनी, क्लिप वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह और बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें पड़ी हुई हैं। भाई मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊँ। तो मैंने कहा चलो अब मेरे प्यारे व्यूवर के लिए मैं एक वो वीडियो बनाती हूँ और ना उनको भी दिखा दूँगी कि भाई हमारे इचरा बाज़ार में जो है ना ये दो किस्म की सेलें लगी हुई हैं। एक ये वाली सेल है और एक आपको आगे चल के नज़र आएगी, वो वाली भी 120 की सेल है। और वहाँ पर जो है ना बर्तन इतने प्यारे, यहाँ पर तो प्लास्टिक के बर्तन है ना, वहाँ पे कांच के बर्तन भी बड़े प्यारे पड़े हुए हैं, मतलब कि फैंसी वाले बर्तन पड़े हुए हैं। कप वगैरह, प्लेटें, टिफ़न, ऑर्गेनाइज़र जो हम घर में जो हमें चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं ना, और वो भी ना बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ना यहाँ पर मैं देख रही थी नीचे बिछाने के लिए, मैंने कहा दरवाजे में ना रखने के लिए एक देख लूँ, लेकिन ये ना मुझे थोड़े से कलर भी सही नहीं लग रहे थे। ये ब्लू वाला मुझे सही लगा था लेकिन इसका ना वो थोड़ा सा फटा हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाहिए क्योंकि वो दरवाजे में रखा होता है ना तो गंदे पाँव वगैरह आते हैं, और वो फिर उस पर जो अगर मैं लाइट कलर लिया तो वो बहुत जल्दी जो है ना गंदा हो जाएगा, फिर धोने में भी थोड़ी मुश्किल होएगी। और मैंने कहा कलर थोड़ा डार्क देखूं, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे ना कलर ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगा। वो लाइनों वाले से पड़े हुए थे तो वो नहीं मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने बस मसाले के डब्बे वगैरह पड़े हुए थे, एक बर्फ़ वाला मैंने लेना था। तो मैंने कहा आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में फिर आप लोगों को पता है कि जो है ना वो उसके क्यूब्स जो होते हैं ना बर्फ़ के वो चाहिए होते हैं, और वो फिर जो शरबत में डालने होते हैं। तो मैंने कहा वो वाला ले लूँ क्योंकि वो मेरा टूटा हुआ था ना, तो वो लिया। फिर मैंने ये क्या नाम है इसका, ये मसाले वाली डिब्बियाँ ली हैं क्योंकि मसाले वाली डिब्बियाँ ना मेरे काफ़ी दिनों से ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब नई लेकर आते हैं। और कुछ मैंने डेकोरेशन पीस जो है ना ये वाले जो फूल वगैरह होते वो लिए थे। ये वाले भी मुझे बहुत प्यारे लगे डिब्बी, क्योंकि इनके ढक्कन है और ढक्कन में मतलब कि कोई भी चीज़ डाल के ना फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे कि खाना वगैरह रखना हो, अगर हम ढक्कन के बगैर रखते हैं ना, खुला छोड़ देते हैं खाने को, तो फ्रिज के अंदर ना पूरी स्मेल फैल जाती है। ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं सारे बर्तन। अब ये मेरी बेटी लेके खड़ी थी, मेरी बेटी कहती मम्मा ये ले ले, तो मैंने कहा भाई नहीं बस इतना ही सामान बहुत है फ़िलहाल आज के लिए।
मैंने कहा आज के लिए जो है ना माशाल्लाह बहुत जो है ना मैंने शॉपिंग कर ली है। और मैंने कहा फ़िलहाल अपना बजट भी देखना चाहिए। वही बात आ जाती है ना कि जब हम बाज़ार में जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें ना हमें पसंद आ जाती हैं, लेकिन फिर इंसान को ना अपना बजट देख के ना तो फिर ही इंसान को आगे, वो कहते हैं जितनी चादर हो ना उतना पाँव फैलाना चाहिए। अगर चादर से ज़्यादा ओवर करेंगे ना तो पाँव हमारे बाहर निकल जाएंगे और चादर हमारी छोटी रह जाएगी। तो ये हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पर भी कप बहुत प्यारे पड़े थे, ये प्लास्टिक भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये जो है ना टिफ़न वगैरह और ये जिनमें उनके टूथपेस्ट वगैरह रख सकते हैं, या हम घर में चमचियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। हर एक चीज़ जो है ना 120 रुपये में थी। भाई मुझे तो ये सेल बहुत पसंद आई है। जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो हमें मतलब कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें हम नहीं ख़रीद सकते, तो हमारे लिए तो भाई ये बहुत ही अच्छा पैकेज है हम मिडिल क्लास के लिए। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि अगर आपके शहर में भी ये सेल वगैरह लगी हुई है तो वहाँ पर जाके आप ना काफ़ी घर की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिब्बी मैंने ख़रीदी थी और ये मैं लेकर आई थी अपनी प्लेटों के लिए। तो मैंने कहा कि ना मेरी टोकरी में ना जगह नहीं रहती, तो मैंने प्लेटें वगैरह रखनी होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी जी बेल वगैरह, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। तो मैंने कहा चलो किचन में लगा लूँगी, किसी जगह पे लगा ही लूँगी। और ये मैं लेकर आई थी कि वो रोटियां वगैरह बनाते हैं ना तो आटा जो है ना नीचे गिरता रहता है। तो मैंने कहा चलो ये मैट सा जो है ना उसके नीचे बिछा दूँगी। और ये वॉलपेपर भी लेके आई थी, ये वाला मैं लेके आई थी फ्रिज के लिए, और जो दूसरा वाला है ना रोल वो मैं लेकर आई थी। ये वाला वॉलपेपर लेके आई थी मैं किचन के लिए, क्योंकि किचन का काउंटर जो है ना मेरा, वो जो मैंने बिछाया हो ना उसके ऊपर वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा नया लुक जो है ना अपने किचन को देते हैं। अब ये देखिए जी मैंने अपने किचन में रख दिए हैं मसाले वगैरह डाल के, एक के अंदर चीनी, एक के अंदर पत्ती, एक के अंदर शक्कर, ठीक है ना। और ये जो फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और प्लेटों वाला तो है ना मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो मैंने सोचा कि अगली बार जो है ना एक मैं और ले आऊँगी इसके साथ का। ये देखें पूरी प्लेटें जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो गई हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत सारी जो है ना अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।